नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। भारत को जल्द स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है और बिहार में वैक्सीन किसे पहले मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसको लेकर पटना में टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। बैठक में जिले के बाद अनुमंडल स्तर पर टास्क फोर्स गठन का फैसला किया गया है। अनुमंडल के बाद प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन के रखरखाव से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की तैयारी कर ली गई है। यह बैठक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई। ये जो आज बैठक हुई है, ये स्टेट टास्क फोर्स की बैठक है और इसमें अन्य विभाग के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। मुख्यतः स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में होती है। स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हमारी अध्यक्षता में होती है। जिला स्तरीय बैठक जिला पदाधिकारी के स्तर पर, प्रखंड स्तरीय, और आज हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि अनुमंडलीय स्तर पर भी ये बैठक होनी चाहिए। मुख्य रूप से अब तक जो वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी है उसके बारे में आज हम लोगों ने बैठक की है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सीधे डायरेक्ट, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, तो उनको वैक्सीनेशन दिया जाना है, तो उसकी तैयारी। और सेकंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस, होमगार्ड या अन्य सरकारी विभाग के लोग जो इस कोविड के संक्रमण के रोकथाम में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आज हम लोगों ने समीक्षा की है। और इस वक्त पटना से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं शैलेंद्र, चूंकि किसे वैक्सीन पहले दी जाएगी किसे बाद में, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। लेकिन पहला सवाल तो यह बनता है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि बिहार में कोल्ड चेन तैयार करने की जो बात हो रही है, क्योंकि जिस तापमान में इस वैक्सीन को रखना है वो तैयारी अभी नहीं है। क्या इस बैठक में उसको लेकर भी बातचीत हुई है? बिल्कुल अभिषेक, उस पर भी बात हुई है। और हर स्तर पे जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, चाहे कोल्ड चेन को हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्टेशन की बात हो वैक्सीन की, उस पर भी बात हुई है। और साथ ही किसको देना है पहले फेज में, किसको सेकंड फेज में, और किसको उसके बाद वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीनेशन उसका किया जाना है, इस पर भी बात हुई। तो हर एक स्तर पर तैयारी और हर एक स्तर पर बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन है, उसको रखने के लिए विभिन्न जगहें, चाहे जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, उनका चुनाव किया जा रहा है। और वहाँ पर जो एक तापमान मेंटेन करना है, किस तरह की चीज़ों में रखना है, उसको लेकर भी तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। और साथ ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको पहले वैक्सीन दी जाएगी, फिर कौन लोग देंगे, इसकी भी ट्रेनिंग तरह शुरू हो गई है। तो तमाम स्तर पे जो तैयारी होती है वो अब चल रही है राज्य में। और जो अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों चाहे अधिकारी हों, वो उस पर संतुष्टि जता रहे हैं। और साफ तौर पर यह है कि जब भी वैक्सीन आएगी उसको लेकर जो एक पहले की तैयारी है वो पूरी की जानी है। चूंकि ये प्रखंड स्तर पर जानी है, इस तैयारी को प्रखंड स्तर तक किया जाना है, तो इसीलिए आज अनुमंडल स्तर तक जो टास्क फोर्स है उसके गठन और उसकी बैठक की बात हुई है। और इसके बाद फिर जो प्रखंड स्तर पे, चूंकि सबसे एक छोटी इकाई है प्रखंड स्तर पे, जिस तरह से जांच शुरू हुई थी, कोरोना की जांच भी प्रखंड स्तर पर शुरू हुई, तो जांच की तरह वैक्सीनेशन भी जो प्रखंड स्तर तक किया जाना है, ताकि जो आम लोग हैं जब 3rd और 4th स्टेज में जाएगी वैक्सीनेशन, तो तब जो है आम लोगों को किस तरह से परेशानी नहीं हो, उसको लेकर भी एक तैयारी है, एक उसकी रूपरेखा बनी हुई है और उस पर काम जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, कुछ अनुमानित संख्या का कुछ पता चला है क्या? इस बैठक में कुछ अनुमान लगाया गया है कि अगर, जैसे कि कहा जा रहा है कि पूरे देश में लगभग 1 करोड़ वैक्सीन बताई जा रही है कि हेल्थ वर्कर्स के लिए पहले राउंड में जो निकलेगी, तो बिहार में कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी हेल्थ वर्कर्स के लिए पहले राउंड में? देखिए अभिषेक, इसकी संख्या को लेकर अभी कोई खुलासा अधिकारियों ने नहीं किया है, लेकिन साफ तौर पर है जो हेल्थ वर्कर्स है, चाहे प्राइवेट में है, चूंकि सरकारी की तो एक संख्या है, लेकिन प्राइवेट जो हेल्थ वर्कर्स हैं या प्राइवेट जो अस्पताल हैं, उनका भी निबंधन है और उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, इन सबको एक असेसमेंट जो सरकारी स्तर पर वो किया जा रहा है। और जब उसकी एक फाइनल फिगर आएगी तो उस हिसाब से जो वैक्सीनेशन है या वैक्सीन है उसकी व्यवस्था करने की बात होगी। लेकिन उस पर भी सरकार की ओर से काम किया जा रहा है और ये हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आंकड़ा है ये भी सरकार की ओर से जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, जो वैक्सीनेशन के लिए जो सिरिंज की आवश्यकता पड़ती है, उस पर भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया गया है, उत्पादन किया गया है और उसका स्टॉक तैयार किया जा रहा है।
क्या स्वास्थ्य विभाग संतुष्ट है, आश्वस्त है कि बिहार में सिरिंज का स्टॉक भरपूर है कि जब वैक्सीन आ जाए तो फौरन वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए, उसमें कमी नहीं आएगी स्टॉक में? जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और इससे जुड़ी जितनी चीजें हैं उन सभी पर तैयारी की जा रही है अभिषेक। और साफ तौर पे है कि अब सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जिस तरह से आपने देखा होगा RT-PCR जो जांच होती है उसको लेकर एक सवाल उठा था बिहार सरकार पे, और जिस तरह से पहले जांच की संख्या थी, जांच की संख्या को लेकर भी सवाल उठे थे। उसके बाद जो है एक बड़ा परिवर्तन किया गया था, स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव को बदला गया था। उसके बाद से जो स्थितियां बदली, या कहें कि जो एक अनियंत्रित स्थिति थी कोरोना की, चाहे उस समय जिस तरह से लोग पीड़ित हो रहे थे या जिस तरह के केसेस सामने आ रहे थे, उनमें कमी आई थी और जांच का जो स्तर है वो बढ़ा था। अब साफ तौर पे है 1 लाख से रोज ज्यादा जांच होती, कभी 1,24,000, कभी 1,30,000। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये सभी जो है तैयारियां पहले से की जा रही, कि जो चाहे सिरिंज की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे उसको रख रखाव की बात हो, चाहे उसको लाले ले जाने की बात हो, हर स्तर पे काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि 1-2 विभाग नहीं, कई आधा दर्जन से ज्यादा विभाग हैं, और साथ ही जो NSS के कर्मचारी हैं उनको भी इसमें एक तरह से ट्रेनिंग देके उनको भी लगाया जाएगा कि किस तरह से इसमें। चलिए, मतलब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो तैयारी है वो पुख्ता है, और वैक्सीन जैसे ही बनकर सामने आती है, तैयार होकर आती है, जो कि कुछ ही हफ्ते में आने की बात कह दी है प्रधानमंत्री ने, तो तैयारी पूरी कर